बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्णवरात्र ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांश कलुप्तरू शरणागतोत्सव भक्तोत्सव दीनबंधु दयासिंधु भगवान सीताराम जी महाराज की सीम कृपा करना से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय समिति में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कृष्ण चैतन्य देव प्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री जय श्री हरि शरणम जय श्री राम जय जय श्री राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे जय श्री बरहापीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीत कीर्ति है। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास का मन बना लिया और एक एक करके परिकर के सब अंतरंग भक्तों से मिले, प्रभु मिले और अब एक एक भक्तों से तो मिले प्रभु, पर वो मिलन भी कहने योग्य नहीं है। क्यों कि महाप्रभु का संन्यास नवद्वीप से जाना
भक्तों की दशा कैसी दयनीय है, कैसा मर्माहत हृदय है। कारण, अरे श्री गौर प्रभु से ही नवद्वीप में संकीर्तन की उस परम प्रेम की गंगा प्रवाहित हो रही थी। अब वो सुख भक्तों को कैसे मिले? और जो अंतरंग भक्त हैं वो तो जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं और दर्शन करते हैं अपने अपने इष्ट के रूप में। इसलिए वो जानते हैं कि श्री गौरांग प्रभु साक्षात परमात्मा है। परमात्मा का वियोग सहन करना। भगवान श्री कृष्ण कभी ब्रज से, वृंदावन से मथुरा गए, उस विरह वेदना को कोई क्या वाणी पे कह सकता है? वाणी का विषय हो तब तो कहे। भगवान श्री राम वनवास को गए, पूरा अवधि चला गया तमसा के तट तक। वो भी भगवान कुछ ऊपर नीचे करके वहां से भगे तो श्रृंगवेरपुर पहुंचे। मध्य रात्रि में 1-2 बजे भगे और सुमंत्र को कहा ऐसा रथ चलाना मानो उसका चिन्ह, घोड़ों के पैरों के चिन्ह नहीं मिलने चाहिए। आन उपाय बने ही नहीं बाता। हे सुमंत्र जी, दूसरा उपाय नहीं है। ये पूरा अवध कहाँ तक साथ ले लेके चलेंगे? भाव है कि भगवान का विरह और उसकी वेदना भक्तों के हृदय को ही नहीं, मानो प्राणों को भी चीर जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री गौरांग प्रभु के रूप में प्रकट हुए, अतिशय गौर वर्ण लेकर। प्रभु को वो भी लीलाएं करनी है। श्री चैतन्य चरितामृतम में महाप्रभु का ये चरित्र का जो अमृत तत्व है वो तो सन्यास के बाद ही है। और पहले भी प्रभु तो नवद्वीप में विद्या अध्ययन कितनी देर कराया। अब बहुत जल्दी जब से गया धाम से लौटे, प्रभु लग गए संकीर्तन में, कीर्तन करने में। कितने कितने दुष्टों का, क्रूरों का, हिंसकों का, दुराचारियों का उद्धार किया। सबने प्रभु की शरण ली। वो जगाई मदाई हो या काजी हो या अन्य विरोधी हो। पर भक्तों के हृदय का तार छिन्न भिन्न हो गया है। पर वही बात है कि कोई बोल नहीं सकता। भगवान की लीला में बाधा तो ब्रह्मा जी दिए तो क्या हालत हुई। देवराज इंद्र ने बाधा पहुंचाने की चेष्टा की तो क्या स्थिति हुई। भगवान की लीलाओं में बाधा कौन डाल सकता है? देवताओं का काम बनाना था रामावतार में। प्रभु महाराज दशरथ को छोड़कर चले गए धर्म का पक्ष लेकर, और फिर वन में न जाने किसके किसके प्राण कंटगत थे उन राघव से मिलने के लिए। कौन कौन उनकी प्रतीक्षा में वन के मार्ग में कहां कहां पड़ा था। प्रभु को तो सबसे मिलना था, सबके पास पहुंचना था। एक विभीषण जी चल के आए थे प्रभु के पास। प्रभु श्री राम के पास कोई चल के आया तो वो विभीषण थे, एकमात्र विभीषण थे। उसके लिए भी प्रभु श्री राम को हमेशा पछतावा रहा। विभीषण आया, मुझे उसके पास जाना चाहिए था। उसको क्यों आना पड़ा? मुझे जाना चाहिए था उसके पास। सबके पास प्रभु स्वयं चल के गए, चाहे वो ताड़का हो, चाहे वो रावण हो लंका में, चाहे क्रोध में परशुराम जी भी आए तो प्रभु खुद चल कर गए। चाहे वो माता अहिल्या हो या जटायु, माता शबरी या सुग्रीव जी, बाली, सबके पास प्रभु श्री राम स्वयं चल कर गए। खरदूषण तृष्णा लक्ष्मण जी को भेज दिया, भीतर जाओ, जानकी को लेके गुफा में जाओ। भयंकर राक्षसों का समूह, राक्षसों का तो 14,000 प्रेत थे। आए थे विभीषण, प्रभु को उसका विक्षोभ था।
कि विभीषण को क्यों आना पड़ा। भगवान श्री चैतन्य देव ने नवद्वीप में संकीर्तन के माध्यम से भक्तों के हृदय को प्रेम से भर दिया। अब वो प्रेमा अवतार श्री चैतन्य प्रभु कहें कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो क्या स्थिति होगी। वही नवद्वीप में मानो कोई करुणा की नदी उतर आएगी। अभी तो प्रभु भूमिका बना रहे हैं। गदाधर से कहा तो वो काष्ठ की मूर्ति बन गए, मुकुंद से कहा तो वो पछाड़ खा के गिर गए। श्रीवास पंडित बड़े बुजुर्ग हैं, सो पहले ही कह दिया आप पुरुषोत्तम हैं, त्याग ही दोगे तो जोर क्या है, हम तो सदा से आपके दास हैं। मुरारी गुप्त आते हैं, मानते हैं, प्रभु को जो लीला करनी है वो करेंगे ही। भिक्षा मांगने लगे, प्रभु आपके श्री चरणों की स्मृति निरंतर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देते जाना। आपके चरणों का स्मरण बना रहा तो ये नीरस जीवन सार्थक होगा। जहां चरणों का विस्मरण हुआ घोर अंधकार। प्रभु एक एक को बड़ा प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं, सबको पकड़ पकड़ के हृदय से लगाते हैं। भक्त तो व्याकुल थे, उधर माता सची। अब जब इतने भक्तों को पता लगती है तो बात माता सची तक भी पहुंची। उनकी बड़ी भारी अधीरता देखकर, जैसे माता कौशल्या प्रभु श्री राम के चरणों में लिपट गई, कहाँ तो अभी गोद में बिठा के बार बार प्रभु के श्रीमुख कमल को चूमती हैं, पूछती हैं लगन कब है, कुछ मीठा खा लो तब पिता के पास जाना, क्यों शाम हो जाएगी राज्याभिषेक में, मानो कुछ फलाहार खा लो, कुछ मीठा खा लो। और जब पता चला कि वन का राज्य दिया है मेरे राम को, माता कौशल्या इतनी अधीर हो गई थी, उनको विस्मरण हो गया कि वो माता है और प्रभु के चरणों में लौटने लगी। प्रभु ने बलपूर्वक माँ को उठाया और जब माता शची, इन शची नंदन श्री निमाई के चरणों में लौटने लगी, पकड़ पकड़ के चरण, पूरी शरीर में उनके धूल दूसरी। प्रभु अपने वस्त्र से पूछते हैं, माता को उठाते हैं, हृदय लगाते हैं, धैर्य बंधाते हैं। और मानो समझाते हुए ये कहते हैं कि मुझे भी एहसास है, क्यों आपने मुझे अपने गर्भ में धारण किया, मेरे मलमूत्र साफ किए, खिला पिला कर इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर, मैं आपके ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। शरीर के चमड़ी की खाल उतरवा कर भी आपके चरणों में जूता पहनाऊं तो भी इस ऋण का परिशोध नहीं है। माता, मैं तो जन्म जन्मांतर आपका ऋणी रहूंगा। और ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। पर क्या है कि अभी मेरे वश की बात नहीं है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं इसके लिए विवश हूं। तुम तो वीर की जननी हो, विश्वरूप जैसे महापुरुष की माता हो। देखो ध्रुव की माता कैसे 5 वर्ष के पुत्र को, इकलौते पुत्र को भजन के लिए भेज दिया। श्री राम की माता पुत्र वधू के साथ भेज दिया इकलौते पुत्र को वन में। और सुमित्रा जी ने पुत्र वधू घर में, फिर भी पुत्र को वन में भेज दिया सेवा में। मदालसा ने अपने सब पुत्रों को संन्यास धर्म की दीक्षा दी। तो आप किससे कम हो? मानो प्रभु बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं बाधा मत पहुंचाओ। इस पुत्र स्नेह, पुत्र वात्सल्य के कारण बाधा नहीं पहुंचा। पर माता सोचती है यहीं रहो, श्रीवास गदाधर मुकुंद द्वैताचार्य सबको लेकर दिन रात भजन करो, यहीं कीर्तन करो, मैं कभी नहीं रोऊंगी। अरे जरा सोच, वो जो अबोध विष्णु प्रिया है उसकी क्या दशा होगी इस बात को सुनकर। मानो तरह तरह से माता और प्रभु का वार्तालाप। माता सोचती है जीवित कैसे रहेंगे हम।
अब मेरा तो चलो विधाता ने वज्र का हृदय बनाया, विश्वरूप गया फटा नहीं, तेरे पिता परलोक गए ज्यों का त्यों। तेरे जले जाने पे भी इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, मुझे पता है। आज ये मरा कल वो मरा, बस मुझे ही जीना है। तो माँ की एक ही बात थी कि मैं मर जाऊं और विष्णु प्रिया का कुछ आधार हो जाए, तो सुख से तो संन्यास ले लेना मेरे रहते, और उस बच्ची उस जो विष्णु प्रिया के रहते। तेरा घर से जाना ठीक नहीं है, अब मैं तेरी माता हूँ और मेरे दुख की ओर तो थोड़ा ख्याल कर। जगत का उद्धार करता है, मैं जगत के बाहर हूँ, वो विष्णु प्रिया जगत के बाहर है, दुख देने के लिए हम ही हैं। हमें ऐसा दुखी बिलखता छोड़ के तो चला जाएगा। प्रभु समझाते हैं, बड़े देर देर तक चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं माता तुम इतनी अधीर मत बनो, भाग्य को मेटने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अब प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे संन्यास धर्म ग्रहण करने की अनुमति दो। माँ तो रोते रोते कहती है, देख निमाई, मैं बालकपन से ही तेरा स्वभाव जानती हूँ, तू जिस बात को ठीक समझता है उसे ही करता है। अब उसके विरुद्ध चाहे तुझे शिवजी समझावें या ब्रह्मा जी साक्षात आकर समझावें, वो तुझे सुझाव दे तो भी तू विचलित नहीं होता। ठीक है, जिसमें तुझे प्रसन्नता है वही कर, कहीं भी रहे सुखपूर्वक रहे, चाहे गृहस्थी रहे चाहे यति रहे। मैं तुझे कभी बुला नहीं सकती, भगवान तेरा कल्याण करे। पर हाँ निमाई देख, तुझे जाना हो ना तो मुझसे बिना कहे ही मत चले जाना, अब मुझे पहले से सूचना दे देना तुम। मानो माता से तो जैसे तैसे अनुमति ली, चरण वंदना की, आश्वासन दिया। कहते माता तुमसे मैं ऐसी ही आशा करता था, तुमने योग्य माता के अनुकूल ही व्यवहार किया। अब मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, तुमसे बिना कहे नहीं जाऊंगा। जिस दिन जाना होगा उससे पहले तुम्हें सूचित कर दूंगा। निमाई को तो लगता है माता को समझा बुझा कर आज्ञा ले ली, पर माता के पास कोई विकल्प भी तो नहीं छोड़ा। न विष देकर जाएगा, न मेरे मरने के बाद जाएगा, ये विष्णु प्रिया को भी ऐसे ही छोड़ कर जाएगा। माता ने सोचा विश्वरूप की तरह धीरे से निकल जाएगा। उस वज्राघात को सहने से अच्छा है कम से कम कह के तो जाएगा। मानो विश्वरूप की जो कसक थी हृदय में, जो बिना बोले कुछ चले गए, किसी से कुछ नहीं बोला घर में। आज प्रभु कहते माता जिस दिन जाना होगा मैं पहले से सूचित कर दूंगा। माता को इसी में न जाने कुछ मिल गया, क्यों सुनेगा तो है नहीं। पर विष्णु प्रिया को समझाना तो थोड़ा कठिन था। पर विष्णु प्रिया घर में प्रभु गंगा स्नान करके भक्तों के साथ लौटे हैं घर को, आए हैं भक्तों के साथ भोजन किया है। भोजन हुआ, सब भक्त अपने अपने स्थान चले गए। गोपियों को जब पता चला कि अक्रूर आया है हमारे श्याम सुंदर को, मदन मोहन को ले जाने, प्रभु को 1-2 दिन के लिए जाना था। किस लिए गए?
धनुष यज्ञ देखने जाऊंगा, मैं मथुरा कभी नहीं गया हूं, मैं जाऊंगा। हट उन्नत नंदनंदन का। बाबा चले गए पहले ही कि ये हट ना करें। बाबा के पीछे, नंद बाबा के पीछे, बड़े बड़े वरिष्ठ गोपों के पीछे हट कर लिए मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा धनुष यज्ञ देखने, वो बड़ा धनुष देखने मैं भी जाऊंगा। रामावतार में तो प्रभु ने भगवान शिव का धनुष बड़े आदर से तोड़ा, गुरुदेव की आज्ञा पे तोड़ा। और कृष्णावतार में तो खेल कूद में तोड़ डाला। सबकी छाती हिला दी। देखने गए थे धनुष, यही धनुष तो देखने आया है कन्हैया। तोड़ के उठा के उसके चापखंड खूब पटाई भी करी सबकी। नंदनंदन तो नंदनंदन है। उनके जैसा कोई चलता नहीं, उनके जैसा कोई बोलता नहीं, बोल सकता ही नहीं। उनके जैसा कोई देखता ही नहीं, किसी को देखे बिना छोड़ते ही नहीं। तो जब गोपियों ने सुना क्रूर आया है और कन्हैया के श्याम सुंदर की कुछ जाने की बात हो रही है मथुरा, अच्छा कैसा, इतनी विरह वेदना, वो भी विरहाभास, वो भी 1-2 दिन के लिए। उन ब्रजवासियों को क्या पता था कि श्री कृष्ण लौटेंगे ही नहीं। कोई भी लीला चरित्र चलते हों प्रभु की, कोई न कोई चरित्र आ ही जाते हैं, आ जाते तो टाले भी नहीं जाते। भागवत में सुखदेव जी ने सुनाया, गोपियां आपस में कहती थी, अरे उन श्री कृष्ण के बिना रहना तो एक क्षण भी अत्यंत कठिन है। उनके जाने का जो दुसह दुख है, विरह से उत्पन्न दुख है, हम उसको सहन नहीं कर सकती। श्री कृष्ण हमारे बड़े प्यारे हैं, उनके स्नेह के साथ खिला हुआ उनका जो सुंदर मुख कमल है, श्रीमुख, और मंद मंद मुस्कान, वो मनोहर मुख, उसका दर्शन, उनके बड़े मधुर मधुर वचनों को सुनना। लीला करते हैं उनके चरित्रों में, उनके देखो उनकी भौं कैसी कुटिल होती हैं, कुटिल कर कर के भौएं मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए उस समय उनके चितवन सबको मिल के बड़े प्रेम से आलिंगन देते हैं। आज तक का ब्रज का समय तो मानो एक निशा की तरह था। ऐसे प्यारे श्री कृष्ण के बिना रह थोड़े ही सकती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई कहती है श्री कृष्ण हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते, उनका हमसे ऐसा प्रेम संबंध है, उनका मन हमारे बिना कहाँ लगता है। एक गोपी वंचारण के बाद ना दिखे, मार्ग में इनका स्वागत ना करे तो पनघट के पहुंच के उसको ताना मार देते हैं, कल संध्या कहाँ मर गई थी तू। तो ऐसे श्री कृष्ण जो एक गोपी को भी देखे बिना, उसका हालचाल पूछे बिना नहीं रहते, वो क्या मथुरा जाएंगे हमारे बिना 1-2 दिन। और नहीं, वो रह ही नहीं सकते। अब माता को समझा दिया तो विष्णु प्रिया जी को ही तो समझाना है, उन गौर हरि को। गंगा स्नान करके लौटे, सबके साथ भोजन किया, यथा समय भक्त लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान किए। और निमाई प्रभु का जो शयन गृह था विश्राम का, वहां जाकर शैया पे चुपचाप लेट गए। कहीं न कहीं कान में बात तो हल्की आई थी इनके भी, आ गई है, सन्यास का शब्द सुनाई पड़ा है। विष्णु प्रिया उसी शयन कक्ष में है, पर हृदय धक धक हो रहा है। पूरे हृदय में तो मानो चिंता और शोक का बवंडर
एक के बाद एक विचार, और उसकी स्मृति मात्र से विष्णु प्रिया कांपने लगती है। अब ऐसी दशा में भूख प्यास का क्या काम? वो भूख प्यास भी शरीर की शोक और चिंता के भय से मन अपना स्थान ही छोड़कर भाग गए हो कहीं। आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब प्रभु के पास जाना है तो बासी मुझा भी नहीं सकते। बिना कुछ प्रसाद पाए कैसे प्रभु के पास जाए? तो उन्होंने सोचा इन्होंने तो भोजन कर लिया है, चलो जो पात्र में उच्छिष्ट है 2-4 ग्रास वही मुंह में डाल लो। इच्छा नहीं है, इच्छा कहाँ होगी? वहां तो शोक और चिंता का बवंडर चल रहा है, हृदय धक धक हो रहा है, पर बिना खाए पिए कुछ मुंह में डाले कैसे जाए? तो माता सची के विशेष आग्रह से अनिच्छा पूर्वक 2-4 ग्रास प्रभु का जूठन पा लिया। 2-4 ग्रास डाल तो लिया, मन मुंह में ठूंस लिया, पर वो भीतर तो जाता नहीं है। आज अन्न का ग्रास नीचे उतरता नहीं है। जैसे तैसे कुछ खा पी के धीरे धीरे, सुबह का ही समय है, अभी दिन चढ़ा नहीं पूरा, पतिदेव की शैया के पास तक तो पहुंच गई, पर उस समय प्रभु को कुछ निद्रा सी आ गई थी। इनकी निद्रा क्या है? योग निद्रा में आने वाले प्रभु झपकी भी लग जाए। अब लीला में प्रभु जो भी लीला करें, आंख भी लग जाए ना तो न जाने सृष्टि में क्या हो जाए। इनकी निद्रा क्या है? पर लीला प्रसंगे चरित्र है। प्रभु को कुछ निद्रा से आ गई। बड़े कोमल कोमल गद्दे लगे, दूध की तरह बिल्कुल स्वच्छ सुंदर, ऊपर से सफेद वस्त्र, तो सुंदर सफेद सफेद तकिए सिरहाने रखे हैं। एक बांह तो तकिए के ऊपर रख ली, और उसी पर सिर भी था। कमल के समान 2 विशाल नेत्र मूंदे पड़े हैं। श्रीमुख के ऊपर घुंघराली काली काली लटकें अलके लटक रही हैं, छिटक रही हैं। अर्धनिद्रित अवस्था है, झपकी सी लग गई, पर उस समय भी प्रभु के श्रीमुख की जो शोभा है, माता कौशल्या कहती हैं, मनो सांझ समय सरसीर सोना। भगवान ब्याह करके आए, जब शैया पे पौड़े, महाराज दशरथ कहते हैं अब बच्चों को भी नींद आ रही है, इनको विश्राम कराओ, शयन कराओ। सब भाइयों को आज्ञा मिली, सब अपने अपने स्थान विश्राम करते हैं, और प्रभु जब आंख बंद करते हैं तो वो श्रीमुख भी माता कौशल्या को अपूर्व सौंदर्य प्रदान कर रहा है प्रभु का। भैया तो सोचती है इतना सुकुमार मेरा बच्चा, ना जाने कैसे ताड़का को मारा। घर में तो इसके पिता कहते हैं अपनी धनुष रामलला उठा लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। न जाने वहाँ शिव जी का धनुष कैसे तोड़े आया। ये सब विश्वामित्र जी की कृपा है, मुझे पता है। मेरे बच्चे पे उनकी बड़ी दया दृष्टि है, नहीं तो ये इतने सुकुमार श्रीअंग और श्रीमुख तो देखो सोते हुए भी बड़ा सलोना श्रीमुख दिखता है। विष्णु प्रिया भगवान के श्रीमुख का दर्शन कर रही है, और ऐसा सौंदर्य श्रीमुख का देखकर तो ठिठक गई, आज ठिठक गई। और थोड़ी देर तो खड़ी रही,
उस मुखारविंद की अद्भुत शोभा को निहारती रही, पर भीतर अधीरता तो अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। धीरे से प्रभु के पैरों के पास बैठ गई। अपने कोमल कोमल कर कमल से धीरे धीरे प्रभु के चरण कमल का जो तलवा है ना, उसको सहलाती है। उन चरणों की ऐसी कोमलता, ऐसी लालिमा, ऐसी सुकुमारता देखकर विष्णु प्रिया जी का हृदय फटने लगा। क्यों सन्यास की बात कहीं सुनी, किसी से सुनी? सोचने लगी, हाय हाय, खुले चरण कहाँ जाएंगे मार्ग में? कंकड़ कांटे, पृथ्वी पे नंगे पैर कैसे भ्रमण करेंगे? तपाए हुए स्वर्ण के समान राजकुमार सा इनका सुकुमार शरीर क्या सन्यास के कठोर नियमों का पालन कर सकेगा? कैसे करेगा? मानो इन विचारों के आते ही नेत्रों से तो मोतियों के समान अश्रुदिन बिंदु झड़ने लगते हैं। पर जब चरणों पे गरम गरम बिंदुओं का, जल बिंदुओं का स्पर्श हुआ, प्रभु चौंक के उठ गए। उठकर पैरों की ओर देखते हैं। जब विष्णु प्रिया को देखा तो थोड़े और उठ गए आज। पर आधे लेटे हुए हैं और पूछते, लेटे लेटे आधे लेटे हुए पूछते, तुम रो क्यों रही हो? इतनी अधीर क्यों बनी हुई हो? तुम्हें ये क्या हो गया है? बड़ा भारी रुदन और सुबकियां खूब ले रही हैं, रो रो कर हिचकियां खूब आ रही हैं। और विष्णु प्रिया जी ने एक ही बात कही, अपने भाग्य पर रो रही हूं। क्यों? अपने भाग्य पर रो रही हूं कि विधाता ने मुझे इतनी ज्यादा सौभाग्यशालिनी क्यों बनाया? ऐसा मार्मिक प्रसंग है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आगे का प्रसंग आगे, समय के विश्राम की ओर किसी नए प्रसंग का आरंभ कैसे हुआ, वो भी ऐसा हृदय स्पर्शी प्रसंग है। कोई नहीं, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हो, अब आज यहीं पर प्रभु माता से तो मिल लिए, खबर कर दी और मानो जैसे तैसे आज्ञा भी प्राप्त कर ली। प्रभु को लगता है मैंने आज्ञा प्राप्त कर ली, माता को लगता है मानेगा तो है नहीं, तो कम से कम जब जावे तो विश्वरूप की तरह न जावे, बता कर जावे। इतना वचन तो प्रभु से माता लेने में सफल हो गई। पर विष्णु प्रिया जी का प्रसंग तो थोड़ा हटके ही है। पर भगवान अभी चलो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।
जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, राधे राधे। जय जय श्री गुरु महाराज की, जय श्री गुरु महाराज। हरीश हरीश।